जैसा कि अभी हमारे देश में दीपावली पर्व आने वाला है और इस दीपावली को विभिन्न जगहों में विभिन्न नाम से जाना जाता है। अगर हम झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में देखें तो इसे दीपावली भी बोलते हैं, दिवाली भी बोलते हैं, बांदना भी बोलते हैं, यानी कि अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे जो लोकल क्षेत्र हैं ईचागढ़ विधानसभा में, कोल्हान में, इसको किस नाम से जाना जाता है और इसमें क्या क्या होती है, क्या क्या नेगाचार होती है, क्या क्या नियम कानून होते हैं। इसी के लिए आज हमारे साथ इस क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी इंद्रजीत महतो जी हैं। उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो दीपावली आने वाला है उसमें बांदना बोलते हैं, बांदना में क्या कुछ होता है। तो इंद्रजीत जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, आपका चैनल को धन्यवाद। आने वाले दिन में बांदना पर्व आने वाला है, दीपावली आने वाला है और दिवाली भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है? दीपावली और दिवाली, ये दिवाली उस दिन काली पूजा का रात को, उसी दिन को सबको दीपावली और दिवाली का नाम से जाना जाता है। जो रात भर जगा रहता है उस दिन ऐसा है कि कब आएगा, कौन आएगा? कृष्ण ठाकुर आएगा हम लोग का देखने के लिए भगवती को। काली पूजा के जैसे बाद अमावस्या जैसे पार होता है उसके बाद से उनका आगमन का प्रतीक्षा में सबको रहता है। काली पूजा के बाद ये बांदना पर्व क्या होता है? बांदना पर्व सोहराय के बाद बांदना होता है। तो सोहराय क्या होता है? सोहराय है आपका बांदना को ही सोहराय के नाम से, जैसे कि दशमी पार हुआ 16 रोज के बाद सोहराय होगा। और दुर्गा पूजा को दोसोई बोला जाता है, कुड़माली। 10 दिन में दोसोई, हाँ, 16 दिन में सोहराय। तो अभी के जो युवा वर्ग है ये सबको जानते नहीं, तो थोड़ा क्लियर करिए सोहराय में क्या कुछ होता है। सोहराय में जैसे हम लोग का काली पूजा पार हुआ उसके बाद लक्ष्मी पूजा, जिसको गौरैया पूजा बोलता है, गौरैया पूजा हो गया, पार हुआ, उसके बाद का दिन को बांदना बोलता है। जिसको बांदना में हर हम लोग बैल को खूंटा के गाजा बाजा नगाड़े के साथ वो एक तो खेल होता है, गोरू खूंटा बोलते हैं, जिसको गोरू खूंटा बोलते हैं। तो उससे पहले तो बहुत सजाते हैं, घर में घुसाते हैं, चुमाते हैं, वो सब क्या क्या प्रक्रिया है? तो वही सब है हम लोग का बांदना में। लक्ष्मी का पूजा कर, भगवती पूजा करके इसके उनके साथ एक तो खेल का एक तो दृश्य मैं ले लेता है आदमी, खुशियों का परंपरा से लेके आया है ये चीज। तो महिलाएं हम लोग सारे वर्ष में उनके साथ जो व्यवहार किए हैं, जैसे कभी मारे हैं, पीटे हैं, गाली दिए, कुछ भी किए हैं, उनके साथ हम अपना एक परिवार में रहे हैं, तो वो चीज तो भुलाया करके उस दिन उनके साथ खेला जाता है। तो उससे पहले जो घर में पूजा करते हैं दोपहर को, पूजा क्या होता है? जैसे वो गौरैया पूजा, उसमें गौराम पूजा, बैल को हम लोग घुसाते हैं, हाँ, चुमा करते हैं, उसका क्या क्या प्रोसेस है? वो प्रोसेस है आपका लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी भगवती को चुमाता है, उसके चुमा करके विदा भी करता है। विदा करने के बाद फिर दूसरा दिन भी वही काम करता है। अच्छा, क्या क्या पकवान बनाते हैं इस पूजा में? उसमें आपका पीठा बनता है 2-3 किस्म का। घी का पीठा से पूजा होता है आपका गौरैया पूजा, गौरैया पार हो गया घी का, और काली पूजा गुड़ का। उसके बाद खत्म होगा जिस दिन, उसके बाद खपरा पीठा, एक तो परंपरा है। अच्छा, यानी कि 3 प्रकार का पकवान पीठा बनता है। पीठा बनता है। अच्छा, ये जो पीठा बनता है ये किस चीज़ का बनता है? इस चावल का गुड़ी बना के। चावल कहाँ से आता है? पुराना चावल होता है या नया खेत का चावल होता है? नहीं, पुराना खेत के। अब नया चावल तो नहीं हो पाता इतना। अच्छा अच्छा अच्छा। और आंगन में आप लोग अल्पना देते हैं, जिसमें महतो समाज में बोला जाता है 1 लानिया 2 लानिया 3 लानी, 1 डाणी 2 डाणी 3 डाणी, ये क्या है? ये हमारा कुर्मी समाज में 81 गोत्र में हर एक प्रकार का है। हम लोग के 4 तरफ दे के उधर फिर डाणिया भी देते हैं। अच्छा। कभी सीधा गोल गोल कोई करता है। अच्छा। कभी 3 तरह का करता है, 3 किस्म का। ये 3-4 किस्म का है। जो जैसा गोत्र है, गोत्र के अनुसार उसी में परिचय होता है कि ये कौन गोत्र का है। तो ये बांदना पर्व के दौरान अगर आप किसी के आंगन पे जाएंगे तो आप जान जाएंगे वो किस गोत्र का है, किस गोत्र का, ये एक परिचय है।
अच्छा, वो उसी से आपका मार्क हो जाता है कि ये इस गोत्र का। हाँ, उसी में से शादी ब्याह का भी तय होता है। तो और अपना गोत्र छोड़ के अपना जो गोत्र होता है उसमें आप लोग शादी ब्याह नहीं करते। नहीं करते, तो कितना उसमें नहीं करते हैं। फिर अगर वो जो ये देते हैं ना आपका बांधना पर्व में चौथ पूरा वाला, चौथ पूरा बोलता है, वो चौथ पूरा अगर दूसरा कर लिया तो उससे शादी हो जाता है। तो उसका क्या प्रोसेस है अगर दूसरा चौक पूरा करने का? जैसे मान लीजिए कोई 4 लाइन का है, 4 डाणी जिसको आप लोग बोलते हैं, हाँ। वो कैसे चेंज कर सकता है 4 डाणी को? वो थोड़ा दूसरा किस्म, थोड़ा सा उसका दूसरा भिन्न रहता है। तो अपनी मर्जी से करता है कि उसका कुछ विधि विधान होता है? उसका परंपरा से चले है, जैसे हमारा ये गोत्र है तो हमको इस टाइप का करना है, तो उनका भी उस टाइप का है, मेरा ये गोत्र है तो इस टाइप का करना है। यानी कि जो जो गोत्र है उन लोगों में आपस में बांटा हुआ है कि कौन कितना दाढ़ी या हाँ, कितना हाँ। लाइन देंगे, उसी के आधार पे आइडेंटिफाई होगा ये किस गोत्र का है नहीं है। हाँ, तो अभी बहुत सारे ऐसे गांव है, पहले गोरु खूंटा होता था, बांधना पर्व में लोग बैल को खूंटा में ये करते थे, फिर गांव-गांव में ढोल नगाड़ा से घूमते थे जिसको हीरा वगैरह बोला जाता है, आप जानते हैं क्या? हाँ। अच्छा, वो हीरा का कुछ गाना होता है? 5 रोज का तेल देते हैं। अच्छा। कुछ आदमी 3 रोज का देते हैं। कुछ आदिवासी, हमारा गांव जैसे आदिवासी हो, वो लोग अमावस्या लगेगा तब तेल देगा, और हम लोग उससे 2 रोज पहले देते हैं। तो 5 रोज में 5वां रोज जाहली बोलता है, जाहली। जगाता है लक्ष्मी को गाना गा के। जाहली का कुछ गाना 2 लाइन सुनाइए, बस 2 ही लाइन सुनाइए। जाहली का जैसे किसी का घर हम गए, भगवती को जगाना है तो उनके बारे में गाना गाता है। तो ये हमारा गाना तो ओ हीरे रे 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 हीरे रे 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 दिया जा जलाए भका चूना भूख चूरे मानवा का साड़ा न सब रे आगे जे जागो ये शिरोमणि गाई गो ताकर पेछू जागे रे किसान रे। क्या मतलब होता है? इसका मतलब वो लोग गए, उनका घर को उठाना, जैसे कोई सोया हुआ है तो उसको बुला रहा है, मान के चलिए गान का ये से गान के माध्यम से उसको बुला रहा है। एक ऐसा भी दंत कथा है, प्रचलित कथा है कि ये जो बैल है जिसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा में गोरु बोलते हैं, वो अपना कंप्लेन लेके भगवान के पास गए थे और भगवान को लोग दरख्वास्त किए, भगवान हमें इस पृथ्वी लोक पे बहुत सारा कष्ट दिया जाता है, तो एक दिन इसके लिए आपको आना होगा देखने के लिए। तो भगवान ने कहा ठीक है हम जाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो डेट दिया था देखने के लिए वो दीपावली का या तो दीपावली से 3 दिन पहले का था। तो ये बात नारद मुनि के द्वारा मानव को पता चल गया कि भगवान देखने वाले हैं, इसीलिए 3 दिन जो है उनको पूरा एकदम सजा के गुजा के, और जो आपका गोहाल है जिसको गोहाल हम अपने भाषा में बोलते हैं, वहाँ पे दीपक वो जला के रखते हैं, ऐसा भी है बात। हाँ, वही दिया जला है कि नहीं जला, वो चीज तो देखने के लिए वो लोग वो गाना तो हम गाए जो सुनाए, और वो पूछ रहा है कि आप जागा है कि नहीं जागा है। नहीं जल रहा है तो उसको जला के दिन रात उसको सेवा भी, उसका आहार देना पड़ेगा, घास उस हम लोग देते हैं, ये चीज तो उसी में से ये कपिला मुनि का जो बात गाय का ये आप उठाए सवाल, इस साइज का भगवान आने के लिए वो कपिला मुनि का था। उसमें ये था, अरे हो मानो अरे मानो ऐसन गीत गावे शुद्ध करबे दहिया रे गीत गाओले सुनले सीखले पार होबे भव नदिया रे। ये चीज तो जो वो लोग जाहली लोग आके गा दिया ना कि उसको जगाया, तो किसान उसको जवाब दिया, किसान उसको जवाब दिया ईट हो। तो ये जो भारत में इतना सारा परंपरा है,
ये परंपरा धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। हम लोग आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अभी का जो युवा वर्ग है धीरे धीरे ये सब चीज़ को भूलते जा रहे हैं, तो इसे बरकरार रखना चाहिए जिससे हमारी झारखंड संस्कृति बची रहेगी। तो युवा वर्ग से आप क्या अपील करना चाहते हैं? युवा आने वाले पीढ़ी से क्या अपील करना चाहते हैं ताकि ये जो हमारा धरोहर है, हमारी परंपरा है, हमारे रीति रिवाज है, ये जिंदा रहे? युवा वर्ग से हम यही बोलेंगे कि वो लोग ये परंपरा को पकड़ के रहे और इससे जो छोड़ के वो लोग दूर भाग रहे हैं वो चीज़ तो मत करें। ये अच्छा चीज़ नहीं है। वो अभी जो लोग समझ नहीं रहा है इस चीज़ लिए से दूर भाग रहा है, लेकिन ये चीज़ ऐसा है वार्तालाप, जैसे हम लोग बैल बकरी से भी वार्तालाप करते हैं, वो चीज़ गाना के माध्यम से कुछ भी गाना होता है, जैसे आप शास्त्र से ही लेकर होता है। तो ये गाना जो है ना, जी बैल बकरी भगवती कुछ भी हम लोग पूजा करते हैं, गान का छंद से एक हम लोग का उससे मतलब लगाव बना। जैसे हमारे श्री कृष्ण भगवान थे, उनको बैल गोरु गाय के साथ अपना संबंध एकदम अपना सगी संबंध मानते थे। हाँ। तो हमारे परिवार में ये गाय गोरु बैल जो रहते हैं उनको भी हम अपना परिवार जैसा ही माने, क्योंकि वो हमारे सुख दुख और आर्थिक अर्जन में भी सहयोग करते हैं। तो अभी हमारे साथ क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी इंद्रजीत महतो थे, जिनके द्वारा बताया गया कि यह बांधना पर्व कैसे मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है। साथ ही साथ उन्होंने आने वाले पीढ़ी से आग्रह किया कि इस बांधना पर्व जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी धरोहर है, जो भी रीति रिवाज है, उसको बरकरार रखना है ताकि आने वाले दिनों में भी लोग जान पाएँ कि हमारे देश में ऐसे ऐसी परंपराएँ चलते हैं। नमस्कार।